तो स्टूडेंट अभी कुछ ही घंटों बाद आप सभी के इंग्लिश का पेपर है और अगर आपको भी इंग्लिश में डर लग रहा है भैया ना, तो अभी सुबह सुबह क्लास 12 इंग्लिश का ये पेपर वायरल हुआ है और मैं गारंटी लेता हूं अगर ये पूरा पेपर देखकर आप चले गए बोर्ड एग्जाम देने ना, आप 100 में 100 करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। इस पूरे 100 नंबर के पेपर को मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। जैसे ही मुझे ये वायरल पेपर मिला, मैंने इस पूरे पेपर को एनालाइज किया कि क्या सच में इसमें जो क्वेश्चन है सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जी बिल्कुल, ये पूरा पेपर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जैसे ही पेपर 1 घंटे या 2-3 घंटे बचता है ना, मैं हर साल ऐसा ही पेपर बच्चों को देता हूं और लाखों बच्चे इसी पेपर को सॉल्व करके जाते हैं। 100 में 85, 90, 95 लेकर वो आते हैं। तो देखो पेपर कोड है आपका 316 AQ। पेपर कोड आप लोग याद रखना और इस पूरे पेपर को मैं इस वीडियो में ट्रिक के साथ सॉल्व कराने वाला हूं। अगर ये पेपर आप 20 फरवरी को यानी कि आज 12 बजे दिन में भी देख रहे हो ना दोपहर में, तो भी ये पेपर जरूर देख लेना। यहां पे रोल नंबर डाल दो, यहां पे नाम डाल दो। 2026 इंग्लिश का ये पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। मैं पूरा सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। देखो कुछ निर्देश दिया गया है कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर ये पढ़ना है। हमारे इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन A, B, C और D। ये पेपर अभी अभी वायरल हुआ है भैया, इसी में ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। सभी क्वेश्चन आपको करना है, जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने दिया गया है। अब आप लोग चाहते हैं भैया कि हमारा जो आशीर्वाद है आप सभी के साथ रहे, तो बस आप लोग गुरु दक्षिणा देकर मतलब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। सिर्फ और सिर्फ 10,000 लाइक्स इस वीडियो का टारगेट है। फटाफट सारे बच्चे लाइक करेंगे। बोर्ड एग्जाम देने जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारा आशीर्वाद लगेगा और 100 में 100 करके आओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए रीडिंग की बात करेंगे। टोटल 15 नंबर का ये आता है और सबसे आसान होता है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी सेक्शन ए को विथ ट्रिक बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं वो ट्रिक भी बताऊंगा, साथ में इंग्लिश के 100% फिक्स टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगा इसी में। तो सबसे पहले करना क्या है, देखो ध्यान से, आपको ये अनसीन पैसेज खूब ध्यान से पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस अनसीन पैसेज को ध्यान से पढ़ो। इसके नीचे देखो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं A, B, C, D, E करके। पांचों का आंसर देना है। कैसे लिखना है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि इसका आंसर ढूंढना कैसे है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा हिंदी मीनिंग आपको बता देता हूं, ठीक है। अब अगर आपको हिंदी मीनिंग निकालना नहीं आता, फिर भी आप पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करके आओगे। टेंशन मत लो, जब रिजल्ट आएगा आपकी क्लास का सबसे तेज स्टूडेंट पूछेगा भाई तेरे इतने नंबर कैसे आ गए। देखो पहले मैं हिंदी मीनिंग थोड़ा बता देता हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। देखो, ये मैन हु पोजेज ये स्ट्रॉन्ग विल, एक व्यक्ति जिसके पास होता है दृढ़ इच्छा शक्ति एंड फर्म डिटरमाइनेशन, ठीक है, फाइंड्स वो प्राप्त करता है ऑल डिफिकल्टीज सभी कठिनाइयों का सॉल्व यानी कि सॉल्यूशन। मतलब वो व्यक्ति जिसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति और अटूट संकल्प होता है ना, फर्म डिटरमाइनेशन का मतलब अटूट संकल्प, वो सभी प्रकार की कठिनाइयों को सॉल्व करता है, सभी प्रकार की कठिनाइयों का सॉल्यूशन वो पा लेता है। ठीक है, आगे देखो, टू हिम उसके लिए देयर आर ये नंबर ऑफ वेज, कई रास्ते ओपन खुले हैं, टू स्टीयर क्लियर ऑफ ऑल डेंजर यानी कि बचने के लिए सभी खतरों से, एंड डिफिकल्टीज कठिनाइयों से, उसके लिए खतरों और कठिनाइयों से बचने के लिए सारे रास्ते खुले रहते हैं जिसके पास दृढ़ संकल्प है। ठीक है, आगे देखो, सच ये मैन गोएज ऑन वर्किंग हार्ड, ऐसे व्यक्ति जो है कठिन परिश्रम करते हैं, एंड इवन इफ ही फेल्स, और अगर वो असफल भी होते हैं, ही इज नेवर डाउनकास्ट, वो कभी निराश नहीं होते। वो असफल होते हैं, कभी उससे निराश नहीं होते, असफलता से भी वो कुछ सीखते हैं। ठीक है, आगे देखो, फेलियर मेक हिम ऑल मोर डिटरमाइंड, मतलब असफलता जो है उनको और ज्यादा दृढ़
बनाता है एंड ही परसिस्ट इन हिज टास्क, और वो अपने काम में तब तक लगे रहते हैं टिल ही अटेन्स द डिजायर सक्सेस, जब तक वो मनचाही सफलता नहीं पा लेते। मतलब असफलता जो होती है वो भी उनको और ज्यादा दृढ़ बनाता है, और वो तब तक अपने काम में लगे रहते हैं जब तक वो मनचाही सफलता नहीं पा लेता। कौन? जिसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। आगे देखो, देयरफॉर आता है द मैन हु वर्क हार्ड, जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है विथ ए स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन, यानी कि मजबूत दृढ़ संकल्प के साथ, एंड अनसेकन विल का मतलब होता है अडिग दृढ़ निश्चय के साथ, अचीव सक्सेस एंड मेक हिज फॉर्च्यून, वही सफलता प्राप्त करता है और अपने भाग्य को बनाता है। मतलब जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ और अडिग संकल्प के साथ मेहनत करता है वही अपने भाग्य को बनाता है। ठीक है, इट इज ए फॉली, ये कहना मूर्खता है, टू सपोज, ये मानना मूर्खता है, दैट की वेल्थ फेम आर पावर, मतलब धन प्रसिद्धि और शक्ति आर अचीव्ड, प्राप्त किए जाते हैं बाय लक, यानी कि भाग्य से, आर डेस्टिनी यानी कि नियति से। मतलब ये मानना मूर्खता है कि जो धन है ना, जो धन है, प्रसिद्धि है और शक्ति है, वो लक यानी कि भाग्य और नियति से मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है, वह हार्ड वर्क से मिलता है, आपके दृढ़ संकल्प से मिलता है। ठीक है, ये मैन कैन बी द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून, एक व्यक्ति खुद के भाग्य का निर्माता बन सकता है बाय शेयर डिंट ऑफ परजर्वेरेंस, यानी कि दृढ़ता से, ठीक है, लगन से, परजर्वेंस का मतलब लगन से, इंडस्ट्री मेहनत से, एंड स्ट्रॉन्ग विल और दृढ़ इच्छा शक्ति से। मतलब एक व्यक्ति अपने लगन, अपने परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति से खुद के भाग्य का निर्माता बन सकता है, खुद का भाग्य बना सकता है, बस आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। द मैन हु इज लेजी, वो व्यक्ति जो आलसी है, सलगिश, सुस्त है, एंड रिफ्रेंस फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटीज, जो अपने कामों को, अपने कर्तव्यों को करने से बचता है, इनवाइट ट्रबल एंड सफरिंग इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में दुखों और परेशानियों को आमंत्रित करता है। मतलब जो व्यक्ति आलसी है, सुस्त है और अपने कामों को करने से बचता है ना, वो अपने जीवन में दुखों और परेशानियों को आमंत्रित करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन देखो एक एक। ए वाला क्वेश्चन है, What is necessary to get success in life? जीवन में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, तो मैंने बताया ही है आपको। देखो, अगर आपको जीवन में सफलता पाना है तो यहां से आप लिख सकते हो, ये मैन हु पोजेस ए स्ट्रॉन्ग विल एंड फर्म डिटरमिनेशन फाइंड ऑल डिफिकल्टीज सॉल्व्ड। मतलब जीवन में सफलता पाने के लिए आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ये लाइन भी उठाकर लिख सकते हो, या इसका आंसर हम आपको लिखकर बता देते हैं। देखो कुछ ऐसे, ए मैन हु डॉट 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 करके ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट का ए। देखो, टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता पाने के लिए इट इज नेसेसरी टू पोजेस ए स्ट्रॉन्ग विल, यानी कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति का होना, एंड फर्म डिटरमिनेशन और दृढ़ संकल्प का होना आवश्यक है। मतलब जीवन में सफलता पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। 3 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। वही चीज लिखा है जो मैंने ऊपर आपको बताया है। अगला देखो, बी वाला क्वेश्चन है, हाउ डू फेल्योर हेल्प अचीव द डिजायर सक्सेस, यानी कि असफलता जो है वो मनचाही सफलता पाने में कैसे सहायता करती है। तो फेल्योर, अचीव, डिजायर सक्सेस, ये सब कीवर्ड है, इसी को ढूंढो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, इसी को इसमें ढूंढो, देखो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये देखो यहीं से उठाकर लिख दो, फेल्योर मेक हिम ऑल मोर डिटरमाइंड एंड ही परसिस्ट्स इन हिज टास्क टिल ही अटेन्स द डिजायर सक्सेस। बस इतना उठाकर लिख दो, आपका 3 नंबर फिक्स है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, मतलब थोड़ा इंग्लिश में ज्यादा वीक हो, तो आप क्वेश्चन का जो मेन कीवर्ड है उसको अनसीन पैसेज में ढूंढो, जहां भी मिल जाए उठाकर लिख दो, नंबर मिल गया। ठीक है, तो इसको ऐसे हम लिख देंगे। देखो बी वाला आंसर लिखेंगे, फेल्योर हेल्प अचीव द डिजायर सक्सेस, असफलता भी मनचाही सफलता पाने में सहायता करती है बाय मेकिंग ए पर्सन मोर डिटरमाइंड, और ये एक व्यक्ति को ज्यादा दृढ़ बनाती है, एंड और परसिस्टेंस इन देयर एफर्ट, और वो अपने प्रयासों को भी बनाए रखता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग डिस्करेज्ड, निराश होने के बावजूद भी दे यूज फेल्योर एज अपॉर्चुनिटीज, वो विफलता को
एक अवसर के रूप में यूज करते हैं टू लर्न एंड ग्रो, यानी कि सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। मतलब असफलता जो है ना वो उस व्यक्ति को ज्यादा दृढ़ बनाती है। फेलियर हेल्प अचीव द डिजायर सक्सेस, मतलब असफल बाय मेकिंग ए पर्सन मोर डिटरमाइंड, मतलब असफलता जो है एक व्यक्ति को ज्यादा दृढ़ बनाकर मनचाही सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। एंड परसिस्टेंस इन देयर एफर्ट्स, और अपने प्रयासों में भी वो सफल बनाती है। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग डिस्करेज, निराश होने के बजाय बावजूद भी दे यूज फेलियर एज अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो, वे असफलता को एक अवसर के रूप में यूज करके लर्न मतलब सीखते हैं और ग्रो करते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर आपका यहां पर भी कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल बेफिक्र रहिए भैया, बिल्कुल से। सी वाला देखो क्या है, सी हु इज द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून, कौन अपने भाग्य का निर्माता खुद है। तो बिल्डर, ओन फॉर्च्यून, ये सब जो है कीवर्ड है। तो देखो मैंने इसमें बताया था, देखो ये कहां मैंने बताया था, ये देखो यहीं से लिख दो, ये मैन कैन बी बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून बाय शेयर डिंट ऑफ परजर्वेंस इंडस्ट्री एंड स्ट्रॉन्ग विल, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो अपने लगन, अपने परिश्रम और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से खुद के भाग्य का निर्माता बन सकता है, बस उसके अंदर इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। तो इसको भी ऐसे लिख देंगे, देखो सी वाला तीसरा, द मैन हु पोजेज परजर्वेंस इंडस्ट्री एंड ये स्ट्रॉन्ग विल इज द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून, मतलब वो व्यक्ति जिसके पास लगन, परिश्रम और एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वो खुद के भाग्य का निर्माता बनता है। 3 नंबर आपका यहां पर भी कंप्लीट। फ्री का नंबर है मेरे भाई, फ्री का, सिर्फ क्वेश्चन का कीवर्ड देखो, जाकर ढूंढो। डी वाला, व्हाट काइंड ऑफ पीपल इनवाइट माइजरीज इन देयर लाइफ, किस प्रकार के व्यक्ति अपने जीवन में दुखों को आमंत्रित करते हैं। तो देखो यहीं पे मैंने बताया था, ये देखो इसका आंसर यहां पे है, द मैन हु इज लेजी, स्लगिश एंड रिफ्रेंस फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटीज इनवाइट्स ट्रबल एंड सफरिंग इन हिज लाइफ, मतलब वो व्यक्ति जो सुस्त है, आलसी है और अपने कामों को करने से बचता है, वो अपने जीवन में दुखों और परेशानियों को आमंत्रित करता है। तो वही हम यहां पे लिख देंगे, देखो डी वाला आंसर। चौथा, पीपल हु आर लेजी, जो व्यक्ति आलसी है, स्लगिश, सुस्त है, एंड नेग्लेक्ट देयर ड्यूटीज, और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, उससे बचता है, इनवाइट्स ट्रबल एंड सफरिंग इनटू देयर लाइव्स, वो अपने जीवन में परेशानियों और दुखों को आमंत्रित करता है। 3 नंबर कंप्लीट। वही उठाकर लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा। अगला देखते हैं भैया। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से समझो, डी वाला, ई वाला, ई का फर्स्ट, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द पैसेज, मतलब आपके इसी पैसेज में कहीं अंडरलाइन होगा, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, उसी अंडरलाइन पोर्शन को आपको थोड़ा सा सही से बताना है। ठीक है, तो ये देखो कहां पे अंडरलाइन होगा, द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द पैसेज मींस दैट फेलियर मेक द पर्सन, यही वाले, यहीं पे अंडरलाइन होगा। देखो इसमें शायद मैंने अंडरलाइन किया नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। देखो फेलियर वाला कहां है, फेलियर मेक्स ए पर्सन, ये देखो यही से आपका अंडरलाइन यहां से लेकर और यहां तक होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, या यहां पूरा हो सकता है, यहां तक अंडरलाइन होगा। इसी को आप लोगों को अपने भाषा में थोड़ा सा बताना है, एक एक नंबर की वोकेबुलरी टाइप की क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, देखो ये द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द पैसेज मींस दैट फेलियर मेक द पर्सन इवन मोर डिटरमाइंड टू सक्सीड, मतलब अंडरलाइन पोर्शन का मतलब जो है असफलता जो है वो किसी व्यक्ति को और ज्यादा दृढ़ बनाती है, एंड दे कंटिन्यू वर्किंग हार्ड अंटिल दे रीच देयर गोल, और वे तब तक कठिन परिश्रम करते रहते हैं जब तक वो अपने गोल तक नहीं पहुंच जाती। 1 नंबर का ये रहेगा मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन देखो भैया, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, राइट द अपोजिट फॉर सक्सेस, सक्सेस का अपोजिट फेलियर होगा, सक्सेस का मतलब सफलता और फेलियर का मतलब असफलता या विफलता। ठीक है, तो 1 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देख लो भैया, अगला क्वेश्चन हमारा है, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्क रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का एडजेक्टिव फॉर्म जो होगा वो हो जाएगा रिजोल्यूट। देखो द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड रिजोल्यूशन इज रिजोल्यूट। 1 नंबर इसका भी, मतलब 15 के 15 नंबर आपके कंप्लीट हुए।
मैं मानता हूं भैया कि हिंदी मीनिंग आपको नहीं आ रहा है, फिर भी बहुत आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर करके आओगे अगर ये ट्रिक लगाओगे। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी जो है राइटिंग सेक्शन है भैया, इसमें आर्टिकल और लेटर रहेंगे। इसमें क्या करना है मेरे भाई, अभी भी कुछ समय है आपके पास। ठीक है, आर्टिकल मेन वाला एक नजर देख लो, क्योंकि अंतिम मौका है, इसके बाद समय नहीं है। देखो, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, जैसे प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, समाज में मां का स्थान, राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें, योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य। तीनों में से किसी एक पर आर्टिकल लिखना है। मैंने क्या कहा था, जब भी आर्टिकल लिखना या तो आप हेडिंग डाल के लिखो, हेडिंग डाल के लिखो, या तो फिर आप पैसेज वाइज लिखो, मतलब 2-3 पैराग्राफ्स में आप आर्टिकल लिख सकते हो, नंबर मिल जाएगा। YouTube पे 2 मिनट के लिए सर्च कर लो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा और वहां से जाकर देख लोगे, अच्छा रहेगा। नहीं देख पा रहे हो तो ट्रिक मैं बता रहा हूं, सेक्शन बी राइटिंग हेडिंग डालो, आंसर नंबर 2 डालो, जो आर्टिकल आपको लिखना है उसका हेडिंग डालो, उसमें उसी से रिलेटेड चीजें थोड़ी सी लिखो। नहीं आ रहा है भाई, अनसीन पैसेज का 5-6 लाइन उठाकर लिख दो, बस 2-3 पैराग्राफ किसी तरह बनाओ, आपको नंबर मिल जाएगा। बस ब्लू पेन से अच्छे से लिखना, नंबर मिला है। अगर कुछ नहीं आता तो मैं बता रहा हूं। लेटर पे आ जाओ भैया, तीसरा, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेकडाउन ऑफ पावर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, मतलब अपने इलाके में बार-बार और लंबे समय तक बिजली गुल होने का कंप्लेन करते हुए आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखना है। पता है तो करो, नहीं तो और लगा है भैया, राइट ये लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, यानी कि अपने मित्र को अपने बहन की शादी को अटेंड करने के लिए पत्र लिखो। दोनों में से कोई एक करो, 10 नंबर ले जाओ। आप YouTube पे सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चर, आपको वीडियो मिलेगा। लेटर जाकर देख लो, तरीका समझ लो कैसे लिखते हैं, कहां एड्रेस डालते हैं, कहां टू लिखते हैं, कहां हम सब्जेक्ट लिखते हैं, कहां हम लेटर की बॉडी में क्या लिखते हैं, ये समझ लो भाई, बहुत आसान हो जाएगा। बना कर लिख दोगे फिर भी नंबर मिल जाएगा, लेकिन तरीका समझो जरूर कि इसको लिखते कैसे हैं आखिर। ठीक है, चलते हैं। देखो, आप आर्टिकल लेटर सर्च करके देख लेना। सेक्शन सी ग्रामर 25 नंबर का आता है, इसका पूरा मैं सॉल्यूशन दे देता हूं भैया, क्योंकि ग्रामर में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 10 नंबर। फटाफट पेपर तैयार कर देना भैया, वायरल पेपर है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। जैसे पहले आपको 5 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, सिंटैक्स, एंटोनिम, ये रहेगा। देखो, वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फैथ, जो अपने धार्मिक विश्वास का त्याग करता है उसको क्या कहते हैं? एथीस्ट, नास्तिक, एपोस्टेट, धर्म त्यागी, इनफिडल, बेवफा, या ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। नहीं भैया, एपोस्टेट कहते हैं। जो अपने धर्म का त्याग करे वो एपोस्टेट होगा, यानी कि धर्म त्यागी होगा। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव में भी सेकंड और थर्ड के थोड़े ज्यादा चांसेस होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। अगला देखो भैया, द फ्रेज पुल ए फास्ट वन मीन, पुल ये फास्ट वन का मतलब क्या होता है? टू पुल फोर्सफुली, बलपूर्वक खींचना। टू पुल समवन हु इज फास्ट, किसी तेज गति वाले को खींचना। टू डिसीव, धोखा देना। टू लिफ्ट, ये हैवी लोड यानी कि भारी भार उठाना। नहीं भैया, टू डिसीव मतलब पुल ये फास्ट वन का मतलब होता है टू डिसीव यानी कि धोखा देना। ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस है। ठीक है, देखो मैंने इसका आंसर नीचे लिख रखा है, यहां पे देखो ये। ठीक है, तो आगे चलो भैया बढ़ते हैं। सी वाला, द सिनोनिम ऑफ अलाउ इज, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, समान अर्थ रखेंगे। जैसे एडमिट का मतलब स्वीकार करना, परमिट का मतलब अनुमति देना, सबमिट का मतलब सबमिट करना, कमिट का मतलब प्रतिबद्ध करना, तो परमिट होगा। अलाउ का मतलब अनुमति देना, परमिट का मतलब भी अनुमति देना। ये दोनों के अर्थ समान है, इसी को बोलते हैं समानार्थी शब्द या सिनोनिम्स। ठीक है, अगला देखो, आई प्रीफर ये पेन देन ये पेंसिल, मुझे पेंसिल के बजाय पेन पसंद है। ठीक है, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कहां गलती है? प्रीफर में, पेन में, देन में या पेंसिल में? भाई देन में गलती है, देन नहीं रहेगा यहां पे। ई वाला देखो, द एंटोनिम ऑफ गेदर इज, गेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम का मतलब विपरीत अर्थक शब्द, जो विपरीत अर्थ रखते हैं। जैसे टुगेदर एक साथ, अदर अन्य, स्कैटर तितर बितर करना, बॉदर परेशान करना। भैया स्कैटर होगा। गेदर का मतलब इकट्ठा करना और स्कैटर का मतलब तितर बितर करना, मतलब छीछा लेदर करना। ठीक है, हो गया। तो 5 क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर के, 10 नंबर आपके कंप्लीट। लेकिन अभी तो ग्रामर की पार्टी शुरू हुई है, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे चलेंगे। देखो मैंने आंसर लिख रखा था, ये देखो, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे फर्स्ट, रोहन साइड, रोहन ने मुझसे कहा। रोहन ने कहा, किससे कहा? मुझसे कहा। यहां पे मी छिपा है। देखो, रोहन ने कहा आई शैल गिव यू ये 100 रुपी नोट नाउ, मैं तुम्हें अब 100 रुपए का नोट दूंगा।
रोहन ने कहा मैं तुम्हें अब 100 रुपए का नोट दूंगा, तो रोहन ने किससे कहा? मुझसे कहा। मी छिपा है, इतना ध्यान रखना। तो ऐसे लिखेंगे, रोहन टोल्ड मी दैट, आई अब बदलेगा रोहन से, दैट ही शैल शुड को, शैल बिल को शुड में बदल दे तो ही वुड गिव। अब देखो यू है, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट से, अब ऑब्जेक्ट था ही नहीं, मी हमने मान लिया है तो मी ही ऑब्जेक्ट होगा। अब ये मी से बदलेगा तो मी हो जाएगा, ए 100 रुपी नोट नाउ बदल जाएगा देन में, 2 नंबर आपका कंप्लीट। मतलब रोहन टोल्ड मी दैट ही वुड गिव मी ये 100 रुपी नोट देन। दूसरा देखो, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज, प्रधानाचार्य ने बच्चों से कहा डू नॉट इंटर द क्लास, क्लास में प्रवेश मत करो। तो यहां पे मना किया है प्रिंसिपल जी ने, तो इसमें ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा? इंपरेटिव है। तो द प्रिंसिपल फॉरबेड, फॉरबेड क्यों यूज करेंगे? क्योंकि मना किया है तो फॉरबेड यूज करेंगे। रिक्वेस्ट करते तो रिक्वेस्टेड का यूज करते, ऑर्डर देते ऑर्डर का यूज करते। तो द प्रिंसिपल फॉरबेड द बॉयज। अब यहां पे अगर फॉरबेड का आपने यूज कर दिया है तो ये खुद निगेटिव है, इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो टू इंटर द क्लास, नॉट का यूज नहीं करेंगे। 2 नंबर कंप्लीट मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं सिंथेसिस पे। देखो बी, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। 2 नंबर, जैसे देखो फर्स्ट, यू सेंट मी ए बॉय यस्टरडे, आपने कल मेरे पास एक लड़का भेजा था। आई एम इंप्रेस्ड विथ हिम, मैं उससे प्रभावित हूं। इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो ऐसे लिख दो, आई एम इंप्रेस्ड विथ द बॉय, मैं उस लड़के से प्रभावित हूं, whom you sent me yesterday, जो तुमने कल मुझे मेरे पास भेजा था। 2 नंबर कंप्लीट मेरे भाई। दूसरा, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही डिड नॉट सक्सीड, वो सफल नहीं हुआ। इसको कंपाउंड में बदलना है तो ही वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। ऐसे लिख दो, काम खत्म। सिंथेसिस का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बस उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाओ। ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। 2 नंबर, जैसे ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, वो इंग्लिश के किताब को पढ़ सकता है, पढ़ सकता था। पैसिव वॉइस में बदलो तो वो कौन पढ़ सकता था? वो ये सब्जेक्ट है, क्या? इंग्लिश बुक, ये ऑब्जेक्ट है। तो द इंग्लिश बुक कुड बी रीड बाय हिम, ये सही होगा। 2 नंबर कंप्लीट। दूसरा देखो, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, इसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है तो नो अदर सिटी इन इंडिया इज बेटर देन मुंबई, सही है। दोनों सही है, 2 नंबर 1 कर देना, 2 नंबर मिल जाएगा। चलो सिंटैक्स पे आ जाओ फटाफट, चलो आगे, टाइम नहीं है। डी करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। 2 नंबर, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, ये गलत है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सही है। दूसरा, द बेक्स ऑफ सिन आर डेथ, द सन राइजेज इन द ईस्ट मतलब सूर्य पूर्व में निकलता है, ठीक है। द बेक्स ऑफ सिन आर डेथ, पाप का फल जो है वो मृत्यु है। तो द बेग्स ऑफ सिन इज डेथ, इज रहेगा, ठीक है, बस सही हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग होमोफोन्स पे। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। 2 नंबर, जैसे गेट, गेट, इस गेट का मतलब होता है तारे, इस गेट का मतलब होता है गेट, तो गेट, आई स्टेयर एट हर गेट, ठीक है, चाल होता है इसका मतलब। और दूसरा है गेट, प्लीज इंटर बाय दिस गेट, कृपया इस गेट से प्रवेश करें, ठीक है, ऐसे यूज कर दो। लॉस, लूज, लॉस का मतलब होता है हानि। आई एम अनेबल टू बियर दिस हैवी लॉस, मैं इस भारी लॉस को सहन करने में असमर्थ हूं। दूसरा लूज, लूज ड्रेस इज ऑलवेज कंफर्टेबल, यानी कि ढीले ढाले कपड़े हमेशा आरामदायक होते हैं, बस हो गया, ठीक है, ऐसे यूज कर दो, काम खत्म है। ग्रामर में एक और टॉपिक रहेगा हमारा, वो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। भैया जिसका टेंस अच्छा है ना उसके लिए हलवा है, कुछ नहीं है। अगर आपका टेंस अच्छा है, आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं कर पा रहे हो तो मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो पहले पढ़ो। एक बार एक चोर घर में घुस आया, उसे आंगन में एक कुत्ता मिला जो बड़ा स्वामी भक्त था। कुत्ते को चुप करने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा, तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं और तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं कि तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त मैं खाने लगूं। तुम इसी समय यहां से बाहर निकल जाओ। क्या तुमने मुझे भी बेईमान समझ लिया है? तो अगर आपको आ रहा है तो करो, नहीं तो आंसर नंबर 6 डालो, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन डालो, लिखो वंस अपॉन ए टाइम ए थीप हाउस, ऐसे जो भी चीजें आपको आ रही हैं लिख दो। नहीं आ रहा है कहीं से भी उठाकर 4-6 लाइन लेकर लिख देना, पेपर से ही नंबर मिल जाएगा। ऐसा ट्रिक होता है। अगर आपको कुछ नहीं आता, मैं कहता रहता हूं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। भैया कुछ नहीं लिखोगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ लिख दोगे नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 25 नंबर का हमारा सेक्शन सी भी हो चुका है। 25 नंबर का सेक्शन डी लिटरेचर पूरे 40 नंबर का होगा। सेक्शन डी लिटरेचर पर मैं कई वीडियो बना चुका हूं, YouTube पे सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया शुभम लेक्चरर, सब मैंने पढ़ाया भाई, जाकर देखो। तो सेक्शन डी जो होगा 40 नंबर का होगा। इसमें प्रोज के 15 नंबर,
पोएट्री के 10 नंबर, सप्लीमेंट्री के भी 15 नंबर, 40 नंबर। देखो सबसे पहले प्रोज के 2 शॉर्ट एक लॉन्ग रहेंगे। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, 8 नंबर। व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? एमएमएल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? मैंने पढ़ाया था, एमएमएल सेड दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड इट इज द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ऐसा मैंने पढ़ाया था ना। चलो दूसरा नहीं पता तो वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहां स्थित है? दोनों में से एक करना, ये द लास्ट लेसन का है, ये हमारे लॉस्ट स्प्रिंग का है, दोनों में से एक कर देना। यूट्यूब पे सर्च कर लेना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, जाकर देखना। बी व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ? रूजवेल्ट ने मृत्यु के भय के बारे में क्या कहा? नहीं पता तो ये कर लो। व्हाई डिड द मैन सेलिंग रैट ट्रैप रिजॉर्ट टू बेगिंग एंड पेटी थीवरी? यानी कि चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने भीख मांगना और छोटी मोटी चोरी करना क्यों शुरू किया? तो 4 नंबर इसका, 4 नंबर इसका, 8 नंबर आपका कंप्लीट है। 8वें क्वेश्चन पे आ जाओ, एक लॉन्ग भी रहेगा। देखो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। जैसे ए मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि कांच के चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरों को बताइए। भैया चूड़ियां जब बनती हैं उससे पॉलिश किया जाता है, पॉलिश जो होता है वो आंखों में जा सकता है जिससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। वो जो है एक ऐसी कमरे में अंधेरा जहां होता है उस कमरे में काम करते हैं, तो यही सब खतरे हैं। बी द स्टोरी द रैट ट्रैप इज बहुत इंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल डिस्कस, यानी कि जो कहानी है द रैट ट्रैप ये इंटरटेनिंग भी है और फिलोसॉफिकल भी है, डिस्कस करो, दार्शनिक भी है। चलो ये भी 7 नंबर आपको मिल जाएगा। लॉन्ग में एक ट्रिक है, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है ना, कुछ लाइन उठाकर लिख दो, द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, इतना लिखा, बाकी की लाइनें आप अनसीन पैसेज से ले लो या कहीं और से ले लो, भाई नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक होता है। चलो आगे अब चलते हैं पोएट्री पे। रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, 6 नंबर। जैसे फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। ठीक है ये आपका। अब 3 क्वेश्चन है। ए व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू, What would the man gathering salt do? What movement is the poet taking off? अब भैया मैंने आपको बताया था कि 3 चैप्टर का स्टैंजा पढ़ लो, माई मदर 66, कीपिंग क्वाइट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी। भाई सब फिक्स है, ठीक है। बाकी इसमें नहीं आ रहा, जैसे फिशरमैन नॉट डू, यहां से लेकर यहां तक लिखो। What would the man gathering salt, यहां से लेकर यहां तक लिख दो। भाई कुछ तो लिखो, छोड़ के नहीं आना है। अब आते हैं हमारे इंग्लिश के 100% फिक्स टॉपिक पे, वो है सेंट्रल आइडिया। देखो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, 4 नंबर। जैसे कीपिंग क्वाइट, माई मदर 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। भैया ये 100% फिक्स है, आप यही 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ लो, 4 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। अभी कल मैंने वीडियो आपको दिया है सेंट्रल आइडिया का, या यूट्यूब पे सर्च कर लो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। कल शाम को मैंने वीडियो अपलोड किया ताकि जो 100% फिक्स है वो तो आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो अगला। अब सप्लीमेंट्री में भी 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, 8 नंबर। जैसे व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन योर टॉय शॉप, यानी कि वो जन्मदिन का कौन सा उपहार था जिसको महाराजा ने खिलौने की दुकान पर देखा। नहीं पता है तो हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, यानी कि मिस्टर लैम कौन है, डेरी उनके बगीचे में कैसे पहुंचा। दोनों में से कोई एक कर दो, 4 नंबर फिक्स है। बी देखो व्हाई वुड नन ऑफ द अदर लिटिल क्रिएचर लाइक टू प्ले विथ रोजर स्कंक, यानी कि अन्य जीवों की तरह कोई भी छोटा प्राणी रोजर स्किंक के साथ क्यों नहीं खेलना चाहता। और लगा है व्हाई डिड डॉक्टर सदाओ's फादर सेंड हिम टू अमेरिका, डॉक्टर सदाओं के पिता ने सदाओं को अमेरिका क्यों भेजा। भैया वो चाहते थे कि मेरा बेटा जो है एक बड़ा डॉक्टर बने, एक सर्जन बने। ठीक है, और वो बने भी। एक लॉन्ग रहेगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 7 नंबर। व्हेन एंड हाउ डिड चार्ली फाइंड सैम्स लेटर, मतलब कब और कहां चार्ली को सैम का पत्र मिला। बी हाउ इज द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस, मतलब अंटार्कटिका का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। यही कर दो, काम खत्म है। ठीक है, तो यहां पे सेक्शन डी भी हमारा फिनिश होता है। मैंने बताया 4 सेक्शन में हमारा पेपर होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए 15 नंबर, सेक्शन बी 20 नंबर, सेक्शन सी 25 नंबर, सेक्शन डी 40 नंबर। मैंने ये भी बताया भैया कि जो सेक्शन ए होता है ना, इसमें पूरी तरह ट्रिक काम करता है, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लिखना है। सेक्शन बी में आर्टिकल और लेटर लिखने का थोड़ा तरीका समझो, बना बना कर लिख दो, नंबर मिला है।
सेक्शन सी ग्रामर में थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बाकी आप लिख लोगे। सेक्शन डी लिटरेचर में थोड़ा क्वेश्चन याद होगा तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। बाकी हमारा पूरा पेपर यहीं पर फिनिश हुआ भैया, जाओ बोर्ड एग्जाम में छाप के आओ। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं और हम आपके बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे, मैं चाहता हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम जो है ना बहुत अच्छा जाए, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बहुत अच्छा पेपर करके आए और 100 में 100 लेकर आए, यही एक टीचर की कामना है और यही मेरी भी मनोकामना है। बाकी चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।